वॉइस में एक बार फिर खुश आमदीद। लाहौर से डायरेक्टर रूमी फोरम और साबिक प्रिंसिपल पाक तुर्क स्कूल कराची मसूद काश्मीर बीवी और 2 बच्चों समेत मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं। मसूद काश्मीर की गुमशुदगी में सिक्योरिटी एहलकारों के मुलविस होने के इल्जामात भी हैं। साबिक प्रिंसिपल पाक तुर्क स्कूल मसूद काश्मीर की उनकी अहले खाना समेत गुमशुदगी की एक वजह उनकी गुलैन तहरीक के साथ मुबैना ताल्लुकात को बताया जा रहा है, जबकि मसूद के साथी असातिज़ा का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान में HRCP के तहत सियासी पनाह ले रखी थी। तुर्की की मौजूदा हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया है कि वो पाकिस्तान में पाक तुर्क स्कूलों को बंद करने के लिए इक़दामात करे, क्योंकि इन स्कूलों पर यह इल्जाम है कि ये फतेहुल्लाह गुलैन की हिस्मत फाउंडेशन की मिल्कियत है। तुर्क हुकूमत का दावा है कि गुज़श्ता साल उर्दुगान हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश के पीछे अमेरिका में जिला वतनी इख्तियार करने वाले तुर्क मुबल्लिग फतेहुल्लाह गुलैन का हाथ है, ताहम वो इस इल्जाम से इनकार करते हैं। फतेहुल्लाह गुलैन हिस्मत तहरीक के बानी हैं। हिस्मत फाउंडेशन तुर्की और दीगर ममालिक में मुतादिद स्कूल, फलाही इदारों और मीडिया हाउसेस की मालिक है। तुर्क हुकूमत का इल्जाम है कि इन इदारों का मकसद लोगों में फतेहुल्लाह गुलैन के नजरियात को फरोग देना है। चंद साल पहले फतेहुल्लाह गुलैन की एक मुबैना वीडियो सामने आई थी, जिसमें वो अपने पैरोकारों को तलकीन कर रहे थे कि वो तुर्की की अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और सियासत में अहम ओहदों पर पहुंचें, ताकि हिस्मत तहरीक के नजरिए के नफाज को मुमकिन बना सकें। तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान और फतेहुल्लाह गुलैन इत्तेहादी थे, ताहम उर्दुगान ने 2013 के बाद गुलैन पर हुकूमती मामलात पर अमल दखल का इल्जाम लगाते हुए इनसे राहें जुदा कर ली और इस तहरीक से मुंसलिक अफराद और इदारों पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में अब तक 50,000 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें असातिज़ा, जजेस, वकील, सरकारी अफसरान और सहाफ़ी शामिल हैं। पाकिस्तान में मौजूद पाक तुर्क स्कूल के असातिज़ा का खदशा है कि तुर्क बाशिंदों की गुमशुदगी के पीछे भी उर्दुगान हुकूमत का ताल्लुक है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकील और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली कारकुन आसमा जहांगीर साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा हमें अपना कीमती वक्त देने का। आसमा साहिबा, ऐसा लग रहा है कि मसूद काश्मीर जो है वो तुर्की की सियासत, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के आड़े आ गए हैं। देखिए, आपकी शायद बात सही है, मगर एक सीधी बात जो कि कानूनी नुक्ता है कि किसी भी आइन के तहत कोई शहरी हो या गैर शहरी हो, उसको इस तरह उठाया नहीं जा सकता। उसके भी तरीके हैं कि अगर आप उसकी जो लिबर्टी है या उसकी जो आज़ादी है उसको सलब करते हैं तो कोई तरीका कार है, कोई कानून है। ये तो नहीं है कि रातों रात आप जाएं और एक इंसान को और उसकी बीवी को और 2 नौजवान लड़कियों को आप उठा कर ले जाएं। देखिए, हम लोगों के हम सारी कौम हमारी एक जा होके हमने रोहिंगा मुसलमानों के लिए, रोहिंगा जो भी हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, हमने उनके लिए प्रोटेस्ट किया हर जगह। बिल्कुल, हम कश्मीरियों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं हर जगह। मगर क्या अगर कोई मुसलमान के ऊपर तशद्दुद करा तो हमें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है? तो मेरा ये सवाल है कि विक्टिम जो है, चाहे किसी रंग नस्ल का हो और आपके मुल्क में रह रहा हो, आपके मुल्क में वो इतने सालों से स्कूल चला रहा है, कभी उनके खिलाफ कोई ऐसी बात आई नहीं कि उन्होंने कोई तशद्दुद किया हो, कोई वायलेंस की बात की हो, किसी हेट स्पीच की बात की हो। बल्कि जो पाक तुर्क स्कूल की जो साबिक टीचर्स हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। उनका यही कहना है कि 21-22 साल से चलाया जा रहा है, यहाँ रह रहे हैं। कुछ के तो ऐसे हैं कि बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं और उनको खौफ है, डर है इस वक्त। बिल्कुल खौफ और डर है, और मुझे नज़र आता है कि जिस तरह वो बेचारे बैठे हुए बच्चे भी कि हमें क्या होगा, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप कोई UN की रिपोर्ट्स पढ़ लें, UNHCR की रिपोर्टें पढ़ लें, खुद आपकी अभी जो आपकी कोलीग ने जो पूरा तबसरा किया है, 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ जेल में हैं, वहाँ टॉर्चर होते हैं, वहाँ पे एक्सिक्यूशन हुई हैं लोगों की। तो ये आप सियासी मफाद के लिए लोगों की जानें तो नहीं कुर्बान कर सकते। अच्छा, ऐसे भी है कि जैसे अब वज़ीर ख़ारजा आसिफ वो तुर्की भी गए थे, मुलाकातें होती हैं अहलकारों के दरमियान। जब ये मामला उठा था पिछले साल नवंबर में, पाक तुर्क स्कूल का डिपोर्टेशंस भी हुई थी, तो इस पे दोबारा ऐसा लग रहा है, जाहिर हो रहा है कि मज़ीद पाकिस्तान जो है सिक्योरिटी एहलकार उनको कुछ डायरेक्शंस मिली हैं। देखिए, लगता तो कुछ ऐसा ही है, इसलिए क्योंकि देखिए ये केस चला और हमारा जो केस है वो रिफॉल्वमेंट पे है। रिफॉल्वमेंट वो चीज़ होती है जब आप डिपोर्ट करते हैं किसी को, और ये इंटरनेशनल लॉ है कि आप किसी शख्स को जब डिपोर्ट करते हैं उसके लिए एक परसिक्यूशन, सियासी परसिक्यूशन की एटमॉस्फेयर में आप उसकी ज़िंदगी को समझते हैं कि ख़तरा है,
या उसकी इंटेग्रिटी को खतरा है, तो आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि आप उसको उस जगह ना डिपोर्ट करें। तो ये केस जब चल रहा था, जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे आया, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पे ये बयान दिया कि क्योंकि इनके पास UNHCR की रेफ्यूजी स्टेटस की एप्लीकेशनें मंजूर हो चुकी हैं और वो नवंबर की एक डेट है जिससे पहले वो उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो तब तक हम इन्हें नहीं उठाएंगे, हम इन्हें नहीं डिपोर्ट करेंगे। और ये उन्होंने बयान दिया। इस बयान के एवज वो केस हमने विड्रॉ किया और जज साहब ने कहा अगर फिर इसके बाद आपको जरूरत पड़े तो आप आ सकते हैं। तो हम तो ये केस लड़ेंगे इस सतह पे। और ये जी आसमा साहिबा, ये समाप्त कब हुई थी? लास्ट जब इससे बात हुई थी जी, ये इसी साल शुरू में हुई थी और ये समाप्त खत्म हुई है मार्च या अप्रैल में जाके। और ये कई महीने कई पेशियाँ इसके ऊपर लग चुकी हैं, कोई एक पेशी नहीं लगी थी। और बाकायदा अटॉर्नी जनरल साहब को नोटिस हुआ, 2-3 दफ़ा वो आए आखिरी पेशी पे, जिसके पर मैंने आर्ग्यूमेंट शुरू भी कर दिए। तो फिर उन्होंने उठ के कहा कि हाँ जी ये बात जो है हमारे सामने अभी आई गई है, फैक्ट ये बात इनकी ठीक है कि इनका UNHCR से ये सर्टिफिकेट है, हमने पेश किए हुए थे वो, और पेश अब भी कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट। अच्छा, और मसूद काश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की जो इदारा है बराए पनाह गुज़ीन UNHCR के तहत यहाँ उनको पनाह दी हुई थी। मज़ीद ऐसे हैं तुर्की शहरी जिन्होंने पनाह ली हुई है, इसके तहत कितने हैं? देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि सबके साथ तो मेरा राब्ता नहीं है। मेरे तो जो लाहौर में ही हैं क्लाइंट्स थोड़े बहुत वही हैं, मगर कहते हैं जो मैंने अखबारों में पढ़ा है कि कम से कम ये 500 ऐसे लोग हैं और या 500 फैमिलीज हैं। मैं सही तरीके से नहीं बता सकती, ये उन्हीं का कोई नुमाइंदा बताएगा। मगर मैं आपसे ये अर्ज करना चाहती हूँ कि दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जहाँ पे आप महज़ब तहजीब कहते हैं या जहाँ पे आप कहते हैं कि कोई आप इंसानी हकूक़ की कोई उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, वहाँ पे उनको डिपोर्ट नहीं किया गया। और हम अगर तुर्की हमारा दोस्त है, बड़ी अच्छी बात है, हम तुर्की से दोस्ती रखना चाहते हैं, उसकी गवर्नमेंट से दोस्ती रखना चाहते हैं, मगर इंसानी जान की कॉस्ट पे नहीं। अच्छा, लाहौर पुलिस ने तो जाहिर है उनको नहीं पता कि वो कहाँ हैं, किसके पास हैं। जो तरीक़ा वारदात है उससे यही जाहिर हो रहा है कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज का। तो अहलकार कुछ बता रहे हैं खुल के, कुछ उनका अता पता मालूम हुआ? देखिए, कोई कह नहीं सकता किसने लिया है। मैं तो सिर्फ, हालांकि मेरा भी पहले शक वहाँ गया था जैसे कि जाता है, मगर कुछ ये वारदात जो है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अच्छा। क्योंकि इनके साथ आई हैं आर्म्ड खवातीन भी, जो नॉर्मल ISI और MI के साथ कभी मैंने ये नहीं सुना कि आर्म्ड औरतें भी आई हों। और जो उनकी गाड़ियाँ भी थी उनके ऊपर वो लगे हुए थे, लाइट्स लगी हुई थी, जो कि वो ऐसी गाड़ियों में नहीं आते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा शक पड़ता है कि ये शायद FIA या इस किस्म की कोई एजेंसी है। ये शायद मुझे उम्मीद है कि शायद ये ISI और MI नहीं है। राइट। अच्छा, अब क्योंकि आपने कहा कि ख़वातीन भी आई हुई थी, इससे यही मालूम होता है, जाहिर होता है कि क्योंकि फैमिली है, मंसूबाबंदी के तहत ऐसा किया गया। जी जी बिल्कुल। देखिए, मंसूबाबंदी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर भी तो एक तुर्क रहता है। वो नीचे आया शोर शराबा सुन के, लड़कियों ने जब चीखें मारी, शोर किया, तो उन्होंने इंटरवीन करने की कोशिश की। उनके सर के ऊपर भी उन्होंने काला वो जो होता है हुड डाला और उनको हैंडकफ किया, उनको भी साथ ले गए। फिर उनको वहाँ जाके छोड़ दिया, जो कि एक अच्छा घर था, जो लगता है कि कोई गौसा है, कोई इनका छुपा हुआ कोई होते हैं ना कहीं इनके बने हुए, तो उस किस्म का कोई हाउस था। अच्छा, ये हमने देखा है कि जब भी गुमशुदगी का मामला उठता है तो ज़ाहिर जब शोर मचा जाता है तभी लोग वापस आते हैं या उस पर तवज्जो आती है। अब जो ये तुर्की शहरी हैं जिन पे इल्ज़ाम है कि गुलेन के साथ हैं, मूवमेंट के साथ हैं या वो डरे हुए हैं, वो क्या अब खुल के बात करेंगे? देखिए, मैं तो हर शख्स को कहती हूँ कि खुल के बात करना लाजिम है। हम तो चाहते हैं कि लोग बोलें, बोलोगे तो समझ आएगी। किस चीज़ से खौफ करना? जो आमिर है वो आपके बोलने से ही थोड़ा सा डर सकता है। खामोशी को तो आमिर जो है वो पीस देता है। खामोशी जो है वो सिर्फ कब्रिस्तान में अच्छी लगती है।
खामोशी लोगों के मुंह से नहीं अच्छी लगती जब उनके साथ ज्यादती हो रही हो। तो मैं तो उनको कहूँगी, बहरहाल मैं एक वकील हूँ, उनको फोर्स नहीं कर सकती, हर एक का अपना लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल होता है कितना ले सकते हैं, मगर अब उन्होंने क्या लूज करना। और मैं इल्तिजा करती हूँ, वाक़तन इल्तिजा करती हूँ पाकिस्तान की हुकूमत से कि आपकी सिविलियन हुकूमत खुद देख रही है कि आपके साथ जब ज़दकोब होता है तो किस तरीके से होता है। आप लोगों को उस तरफ ना भेजे जहाँ पे आपके ऊपर खून आए या आपके ऊपर बद्दुआएं आए। यानी वो बच्चे हैं, छोटी लड़कियां हैं जिनको पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, इतना जुर्म ना करें। आसमा जहांगीर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ब्रेक, और ब्रेक के बाद कूड़े से सेहत।